नारद जी ने भगवान से कहा कि महाराज, भक्तों की सूची जिस कापी में है वो कापी जरा दिखा। तो कहा उधर जाकर के देखो, उधर रजिस्टर पड़ा है, उठा। नारद जी ने जाकर के रजिस्टर उठाया और जब देखा खोलकर, तो भक्तों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई। 2 भक्तों का नाम काट दिया गया। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि आखिर नाम क्यों कटा इनका। नारद जी समझ गए भाई भजन करना बंद कर दिया होगा तो नाम कट गए। विद्यार्थी ज्यादा दिन तक विद्यालय में न जाए तो उसका नाम कट जाता है कि जब आता ही नहीं नाम काट। अब जब भजन बंद कर दोगे हमेशा के लिए तो भक्तों की श्रेणी से नाम हटा दिया जाएगा कि ये भगत नहीं रहा, भजन बंद कर। नारद जी को लगा जाकर पता करूं कि वजह क्या है, क्यों इन्होंने भजन बंद किया, क्या चक्कर। तो नारद जी महाराज चल करके आए। ये दोनों पति पत्नी थे। जब कुंवारे थे तो अपने अपने घर में 3-3 घंटे भजन करते थे, लेकिन अब विवाह हो गया तो पति पत्नी में इतना प्रेम कि भगवान को भूल गए। प्रेम तो होना चाहिए पति पत्नी, लेकिन इतना भी नहीं कि एक दूसरे को ही भगवान मान के बैठ जाए, भगवान को भूल जाए। भगवान तो भगवान भूल गए। अब ये नहीं पता कि भारत नगर के थे कि शास्त्री नगर के थे, ये पता आपको लगाना कि कहाँ के थे, लेकिन कहीं थे आपके आसे पास के, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप पता लगाओ। अभी तो 4 फरवरी तक आपके बीच में रहना है, पता लग जाए तो बता। तो नारद जी महाराज चलकर आए उस कॉलोनी। संयोग से पत्नी घर पर थी, पति घर पे नहीं थे। पत्नी द्वारे पर खड़ी थी। नारद जी को, हो नारद जी महाराज आओ, महाराज आओ, महाराज आओ, बाबा आओ, बाबा। नारद जी तो यही चाहते थे, गए बैठ जल पान करा और जल पान करा करके पूछा, बाबा कुछ बताते भी हो? अच्छा ये बात जमाना कोई भी रहा हो, लेकिन ये बात माताएं बहनें अक्सर पूछती हैं। बस वो देख ले कि ये तिलक चंदन वाले हैं, लाल पीले कपड़े वाले हैं, तो राधे राधे अथवा राम राम करके धीरे से जरूर पूछती, महाराज कुछ बताते भी? पुरुष लोग ये सब नहीं पूछते हैं। तो अभिवादन कर लिया, निकल गए। लेकिन माताएं बहनें जरूर पूछेंगी, महाराज कुछ बताते भी? तो उन्होंने भी पूछा, उस सेठानी ने भी पूछा कि महाराज कुछ बताते भी हो? अब नारद जी तो बता सकते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। नारद जी ने कहा हाँ हाँ सेठानी बताते। तो महाराज ये बताओ, हमारे पति हमसे कहते हैं कि पिछले जन्म में भी हम दोनों पति पत्नी ही थे और ऐसे ही बड़े आदमी थे, जैसे इस समय है ना बड़े आदमी हम इलाके के, ऐसे बड़े आदमी थे। तो महाराज ये बात सत्य है? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बातें बनाते हैं तुम्हारे पति देव, ऐसा कुछ नहीं। पिछले जन्म में तुम दोनों पति पत्नी नहीं थे, तुम कहीं अलग थे, वो कहीं अलग थे। और अमीर आदमी भी बड़े आदमी नहीं थे, मजदूर थे, लुनिया थे, समुद्र के किनारे नमक बनाया करते थे। अरे राम राम राम, लुनिया थे? हाँ सच बात। नारद जी ने कहा देखो सेठानी, तुम्हें अगर यकीन मेरी बात पर ना आवे ना, तो रात को जब आपके पतिदेव सो जाए तो पांव का तलवा चाटना खारा खारा लगेगा, समझ लेना नारद जी की बात सत्य। ठीक है बाबा, आने तो आज देखो। अब यहां से नारद जी निकले श्रीमन नारायण करते हुए। जहां सेठ जी अपने प्रतिष्ठान पर थे वहां गए। सेठ जी ने देखा तो उन्होंने बुलाया, अरे नारद जी आइए 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 महाराज, लगता है बरसों बाद निकले हो इस रास्ते से। बोले हाँ काफी दिन बाद आया हूँ भैया। बोले आओ बैठो बैठो। नारद जी का आवागत किया, बैठो। अब आज यही बात उन्होंने भी पूछ लिया सेठ जी। बोले महाराज बताओ, हम और हमारी सेठानी पिछले जन्म में क्या थे? नारद जी ने कहा लाला जी आपका तो पता नहीं, आपकी सेठानी का पता।
वहां सेठानी से कहा था कि तेरा नहीं तेरे पति का पता है, यहां कहा कि आपका नहीं पता है लेकिन सेठानी का बताता। बोले भाई लाला जी बुरा मत मानना मेरी बात का। बोले अरे आप साधु हैं, साधु की बात का क्या बुरा मानना। बोले नहीं बात ही ऐसी है इसलिए मुझे डर लग रहा है, बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं महाराज साधु को का क्या बुरा, बताओ बताओ बुरा नहीं मानना। बोले आपकी जो पत्नी थी ना वो पिछले जन्म में कुतिया की होनी थी। कुतिया? अरे राम राम। हाँ महाराज ये पक्का कैसे हो, प्रमाणित कैसे? तो कहा देखो अब उसकी आदत थी घर घर जूठे बर्तन चाटा करती थी। अब है क्या कि जब रात को तुम सो जाते हो तुम्हारा तलवा चाटती, तुम जाग करके देखो। नारद जी ने कहा ये बात कह दिया, सेठ जी ने कहा ठीक है महाराज। अब नारद जी तो लगा के चले गए, आदत जो है ना व्यक्ति की कहाँ छूटती है। तो नारद जी ये झंझट लगा के गए, नारद जी झंझट लगा के गए और शाम को आए घर दुकान से, भोजन पानी किया और फिर कहा सुन मैं सोने जा रहा हूँ जगाना मत, मुझे नींद बहुत आ रही है। वो भी बेचारी सोचती थी सो जा, क्योंकि बाबा जो कह गया है प्रयोग करके देखो ये सोने। अब वो घर का कामकाज निपटा कर बच्चों को सुला के कक्ष में आई और एक दो बार हिलाया, सो गए क्या, सो गए क्या, सो गए। अब सोने वाला तो हिलाने डुलाने पे जग जाता है लेकिन जागने वाला कहाँ जगता है, जागने वाला नहीं जगता। तो ज्यों ज्यों हिलावे डुलावे त्यों त्यों नाक जोर जोर से बजावे। तो बेचारी को लगा कि सचमुच में सो गए। अब नारद जी ने जो कहा था सोचा करके देखो। वो जैसे ही जीभ से पांव चाटने लगी तो ये साहब एकदम उठ कर बैठ गया और बोला मुझे पता है कि पिछले जन्म में ना तू कुतिया थी। अब कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे बोले तो आप समझ सकते हो घर में क्या होगा, भड़क उठी हो और जो हल्ला हुआ, जो झंझट प्रारंभ हुआ। बच्चे जगह अरे मम्मी अरे पापा ये क्या कर दे, ये क्या कर दे, मोहल्ले वाले से क्या हुआ क्या हुआ। जैसे तैसे शांत की बोलचाल बंद हो गई दोनों की। कोई भी भाई देखो पत्नी को भी सम्मान दे। अब कोई पति ऐसे शब्द बोले पत्नी को कौन सहन करे, तो बोलचाल बंद दोनों की। अब घर का कामकाज निपटा करके वो और बैठ करके बच्चे विद्यालय जाएं, वो अपने व्यापार पर जाएं, ये घर का कामकाज निपटा करके राधे 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 चालू। उधर वहां दुकान पर कोई आवे तो उसको सामान दे दें ग्राहक को, अगर कोई ग्राहक नहीं तो वो भी बैठ करके राधे 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 जब प्रारंभ हो। अच्छा कुछ दिन के बाद थोड़ी बोलचाल चालू हुई लेकिन ज्यादा नहीं। कोई जरूरत हो तो बच्चों के माध्यम से दोनों बात कहे, अपने पिताजी को बता दे सामान खत्म हो गया ले आएंगे बाजार से। अरे अपनी माँ को बोल दे ये बना लेंगे भोजन में, आज वो बना लेंगे भोजन में। कोई खास बातचीत नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय भजन। नारद जी ने देखा कि दोनों भजन करने आए घूमते हुए। सेठानी क्या कर रही हो? बाबा इशारा किया, अभी बोलूंगी नहीं, माला है आपने, माला पूरा किया। बाबा भजन में आपने लगा दिया, बड़ी बड़ी कृपा किया, झंझट में फंसे भजन में। वहां वो भी भजन। नारद जी ने कहा भजन चालू हो गया, फिर जाके देखो। अब गए देखा तो भगवान ने दोनों का नाम दोबारा लिख दिया था उसमें, दोनों ने भजन प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने कहा चलो हमारे अगड़म झगड़म लगाने से कम दोनों फिर भगवान का भजन करने लगे। नारद जी कई बार चुगली लगाते हुए आपको मिलेंगे, कई बार ऐसे अगड़म झगड़म झगड़ा लगाते हुए आपको मिलेंगे। नारद जी कहते दुनिया मुझे गाली देती है दे, मुझे अपयश देना है दे, लेकिन भजन। नारद जी कहते यश नहीं चाहिए। नारद जी झंझट अपने सर पे लेकर सबको भगवान के भजन में लगाते हैं। ध्रुव जी